गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत हियर, आपका दोस्त। और मुझे मालूम है कि अब जेई मेंस सेशन 1 इस साल के अपने अंतिम पड़ाव की ओर चला है और मोस्टली सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम अच्छा ही जा रहा होगा, ऐसे आशा करते हैं। और इनकेस किसी कारण से आपके एग्ज़ाम उतने अच्छे नहीं जा रहे हैं तो इस एनालिसिस की मदद से आप रोड मैप को तैयार करें कि अप्रैल सेशन में हमें किस तरह से प्लान करना है, किन सेक्शन पर वर्क करेंगे, किन सेक्शंस को हम कंट्रोल में मानते हैं, एनटीए किन सेक्शन पर कैसा क्वेश्चन को अराइज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी डिस्कशन की शुरुआत में ये कर दे कि जिनकी एग्जाम कल है, आज बहुत सारे रिव्यू वीडियो और या पिछले 8 शिफ्ट के जो वीडियोज आपको हैं, प्लीज उन्हें देख करके कोई नया प्लान ना बनाए आज के लिए एटलीस्ट, और कोई भी तरह के प्लानिंग में वेरिएशन ना करें। आपने जो भी प्रिपेयर किया है, जो भी नोट्स आपके पास है, दैट इज गुड एंड दैट इज वेल इनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो आप इतना सोच करके समझ करके, कोई लास्ट मिनट में चेंज करिएगा तो जो आप हैं वो तो नहीं रहिएगा और जो बनना चाहते हो वो बनेंगे नहीं। ठीक है, तो आज के दिन की शुरुआत पेपर 1 की बात करें तो आज जो पेपर 1 शिफ्ट 1 में था तो 31 के दिन, तो ओवरऑल डिफिकल्टीज की बात करें तो एनटीए सबके साथ वही जस्टिस रखा है और ओवरऑल उसने मॉडरेट ही आज पेपर को रखा है शिफ्ट 1। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें स्पेशल रूप से, तो आज एनटीए ने जो मैथ्स रखा वो मैथ्स जो थी वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में था। मतलब आज का पेपर मैथमेटिक्स के हिसाब से थोड़ा आप बोल सकते हैं कि बाकी पेपर की तुलना में लेंदी था, डिफिकल्ट। ठीक है, फिजिक्स के बात करें तो ये मॉडरेट लेवल पर था, ट्रिकी सवाल बहुत सारे थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस्ड सवाल से जुड़े हुए थे। ठीक है, केमिस्ट्री अगेन एक बोनस पार्ट, क्योंकि यह मॉडरेट लेवल रखा गया तो एनसीईआरटी या जो बोल सकते हैं नोट बेस्ड आपके जो भी प्रिपरेशन नोट्स है उससे पूरी तरह से मैच करेगा। ये हुआ ओवरऑल एनालिसिस। अगर हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वेटेज को देखें कि आज के पेपर में कहाँ कितने वेटेज को रखा गया था, तो एनटीए ने आज के पेपर में मैथ्स के सेक्शन में जहां अपना सबसे ज्यादा अटेंशन रखा वो सेक्शन थे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिटरमिनेंट्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, प्रोबेबिलिटी, एलिप्स, वेक्टर 3D और डिस्टेंस बेस्ड फॉर्मूलेस पर जो आधारित जितने भी स्ट्रेट लाइन के होते प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, अगर आपने इनके कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लाइक के एनसीईआरटी से ऊपर आपने सिंगेज का या क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर बनाया हुआ होगा तो सवाल काफी ज्यादा आसान लग होगा। ठीक है, अगर हम फिजिक्स की बात करें जहां उन्होंने हाई वेटेज आज को रखा है, तो आज हाई वेटेज टॉपिक में थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म के सेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन और ईएमआईज के। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आज उसने अच्छा खासा इंक्लूड किया। फिर उन्होंने रे ऑप्टिक्स के सवाल डाले, मैकेनिक्स के सवाल डाले, सर्कुलर मोशन था, रोटेशन के भी कुछ सवाल था और वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ कुछ सवाल को उन्होंने आज रखा। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज वेटेज में उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से भरा, उन्होंने सवाल डीएनए फ्लो, मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जुड़े हुए आज 2 सवाल आज पूछा था उन्होंने शिफ्ट 1। ठीक है, ये था शिफ्ट 1 का पूरा एनालिसिस। अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें जो कि ज्यादा डिस्कशन का अभी सबसे हॉट टॉपिक बना होगा अगर आप इंटरनेट पर देख रहे होंगे, तो डिफिकल्टी लेवल पेपर 1 के मुकाबले ये ज्यादा आसान, हद से ज्यादा आसान है, या फिर बोल सके कि अभी के 8 शिफ्टों में बहुत ही ज्यादा आसान सवाल पूछा गया था ये शिफ्ट 2। मैथमेटिक्स इजी था इस बार, अभी तक हम लोग इजी टू मॉडरेट बोल रहे थे लेकिन ये इजी सेक्शन था। हाँ, कैलकुलेशन कुछ बड़े थे, ठीक है, लेंदी कैलकुलेशन थे, बट कॉन्सेप्ट वाइज मैथ इस शिफ्ट का सबसे इजी माना जा सकता है। ठीक है, फिजिक्स के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल और इजी टू मॉडरेट। केमिस्ट्री अगेन बहुत ही ज्यादा इजी, क्योंकि आप देख रहे होंगे ऑनलाइन में तो बहुत सारे लोग अभी हल्ला कर रहे होंगे कि यह पेपर ऐसा था जिसने मैथ को बोनस दिया है। ठीक है, तो बच्चे जो इसमें वेटेज उठाना चाहते हैं वो उठा सकते थे। अगर मैथमेटिक्स के चैप्टर की बात करें तो इन्होंने वेक्टर 3D और ज्योमेट्रीज, अलजेब्रा के कुछ सेक्शन से पूरे सवाल भर दिए, एक ही जगह से उठा करके इन्होंने सीधा रख दिया। ठीक है, फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में इन्होंने मैकेनिक्स के सवाल को रखा, रे ऑप्टिक्स को रखा, मॉडर्न फिजिक्स को रखा, सर्कुलर मोशन के सवाल को रखा, हीट थर्मोडायनेमिक्स के सवाल को रखा, बट फॉर्मूला बेस ही रखा, उससे ऊपर नहीं। केमिस्ट्री की बात करें तो नो डाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन, ठीक है,
फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट को इन्होंने थोड़ा सा छुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छुआ, बट ओवरऑल केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हमारी वेल विशेष है कल के एग्जाम में अपेयर होने वाले सभी कैंडिडेट के लिए, ज़्यादा बर्डन न ले, और कल का एग्जाम आपका बेस्ट एग्जाम होगा और आप उसके माइंडसेट के साथ कल एग्जाम में अपेयर हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, और कल के एग्जाम के बाद फिर से हम कल क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।